पोस्ट ऑफिस एनएससी यानी कि नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में आपका इंटरेस्ट कितना हो सकता है कैलकुलेटर के जरिए हम चेक करने वाले हैं। अगर आप 1,000 रुपए से लेकर 1.5 लाख रुपए तक जमा करते हो अगले 5 साल तक के लिए, तो दोस्तों कई सारी जानकारी आपको मिलने वाली है इस वीडियो में, तो इस वीडियो को पूरा देखिए। तो सबसे पहले एनएससी यानी कि जिसका फुल फॉर्म है नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, आप अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस में जाकर नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट को इश्यू करवा सकते हो। अब दोस्तों जो भी अमाउंट आप इसमें डिपॉजिट करोगे अगले 5 साल तक के लिए, ये अमाउंट आपको मदद करेगा इंटरेस्ट पाने के लिए। इसमें जो मिनिमम डिपॉजिट है वो 1,000 रुपए की है, यानी कि जब भी आप नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट को इश्यू करते हो तो मिनिमम 1,000 रुपए आपको जमा करने पड़ेंगे और मैक्सिमम अमाउंट में इसकी कोई भी लिमिट नहीं है, यानी कि आपको जितना अमाउंट डिपॉजिट करना है आप जमा कर सकते हो। अब दोस्तों ये नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट आपको मदद करेगा सेक्शन 80C के तहत मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए तक एज ए डिडक्शन क्लेम करने के लिए, जो कि आपको मदद करेगा आपका इनकम टैक्स बचाने के लिए। जहां तक ओल्ड टैक्स रेजिम का सवाल है, तो दोस्तों जहां तक इनकम टैक्स बेनिफिट्स का सवाल है, आप नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में जमा करके आपका इनकम टैक्स बचा सकते हो। अब जो लेटेस्ट इंटरेस्ट रेट है वो आपको 7.7% का मिलने वाला है अगर आप इस क्वार्टर में नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट को इश्यू करवाते हो, और अगले 5 साल तक आपको इसी इंटरेस्ट रेट के साथ जो भी इंटरेस्ट अमाउंट कैलकुलेट होगा वो आपको मिलेगा। अब ये जो इंटरेस्ट अमाउंट है हर साल कंपाउंडिंग होता है इसका, यानी कि पूरे 1 साल में आपका जो भी इंटरेस्ट होता है उस पे आपको आगे आने वाले 4 सालों तक और ज्यादा इंटरेस्ट मिलते रहेगा। तो दोस्तों इसी चीज को हम कहते हैं कंपाउंडिंग, यानी कि इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट मिलना। तो आपको नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट पे ईयरली कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिलता है। तो अगर आपका कोई भी फाइनेंशियल गोल 5 साल के टेन्योर के लिए है तो सिंपली आप नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में जमा कर सकते हो और 5 साल के बाद आपको एडिशनल इंटरेस्ट भी मिलेगा, जो कि बोनस के तौर पे आपका जो फाइनेंशियल गोल है उसमें आपको मदद करेगा। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने कैलकुलेटर की तरफ। देखते हैं कि अगर आप 1,000 रुपए से लेकर 1.5 लाख रुपए तक जमा करते हो नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स में तो आपको कितना इंटरेस्ट मिल सकता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि एनएससी यानी कि नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में अगर आप 1,000 रुपए से लेकर 1.5 लाख रुपए तक वन टाइम इन्वेस्टमेंट करते हो तो अगले 5 साल के बाद आपको टोटल इंटरेस्ट और टोटल मैच्योरिटी अमाउंट कितना मिलेगा, हम 7.7% का इंटरेस्ट रेट को कंसिडर करने वाले हैं। तो दोस्तों नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट का इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए आप मेरी वेबसाइट पे कैलकुलेटर जो है उसको यूज कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको गूगल पे आना है और सर्च करना है फिनकैलसी ब्लॉग। फिनकैलसी ब्लॉग सर्च करने के बाद सबसे पहला लिंक आपको दिखेगा fincalcy-blog.in, जो कि मेरी वेबसाइट है। तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है। इसके बाद ये वाला होम पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे मैंने कैलकुलेटर्स का सेक्शन दिया है तो हम इस सेक्शन में आएंगे और फिर ये वाला कैलकुलेटर्स का पेज ओपन हो जाएगा जहाँ पे कई सारे कैलकुलेटर्स मैंने आपके लिए बनाए हैं, जैसे कि इनकम टैक्स, होम लोन, एसआईपी कैलकुलेटर, पीपीएफ कैलकुलेटर और भी कई सारे कैलकुलेटर्स हैं। तो यहाँ पे हम एनएससी यानी कि नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट का कैलकुलेटर यूज करेंगे। तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। एक न्यू विंडो में हमारा एनएससी कैलकुलेटर यानी कि नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट का कैलकुलेटर ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप बहुत ही आसानी से आपके इन्वेस्टमेंट अमाउंट पे जान सकते हो कि आपको टोटल इंटरेस्ट और मैच्योरिटी अमाउंट कितना मिलेगा। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले केस में हम 1,000 रुपीज का इन्वेस्टमेंट अमाउंट मेंशन करके देखते हैं कि टोटल इंटरेस्ट और मैच्योरिटी अमाउंट कितना मिलेगा, जो कि मिनिमम अमाउंट है नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट को पाने के लिए। तो दोस्तों यहाँ पे इंटरेस्ट रेट जो है हमने 7.7% का एनुअल लेटेस्ट इंटरेस्ट रेट लिया हुआ है, जो कि अभी के क्वार्टर में चल रहा है। हो सकता है कि आगे आने वाले क्वार्टर्स में इस इंटरेस्ट रेट को अपडेट किया जाए गवर्नमेंट की तरफ से, तो अकॉर्डिंगली हम यहाँ पे कैलकुलेटर में इस इंटरेस्ट रेट को अपडेट कर देंगे। टेन्योर जो है वो 5 ईयर्स का है। तो जैसे कि आप देख सकते हो टोटल इंटरेस्ट आपको मिलेगा 449 रुपीज का, जो कि हम यहाँ पे इस चीज को कॉपी कर देंगे और फिर मैच्योरिटी अमाउंट जो है वो आपका होता है 1,449 रुपीज। तो दोस्तों इस तरीके से आप बहुत ही आसानी से नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट का जो इंटरेस्ट कैलकुलेशन है वो कर सकते हो। अब 5,000 के इन्वेस्टमेंट अमाउंट पे आपको कितना टोटल इंटरेस्ट मिलेगा, 2,245 रुपीज। तो यहाँ पे हम 5,000 का जो अमाउंट है उसके अगेंस्ट टोटल इंटरेस्ट को मेंशन कर देते हैं और मैच्योरिटी अमाउंट को भी यहाँ पे हम मेंशन कर देंगे। इसके बाद दोस्तों 10,000 रुपीज का इन्वेस्टमेंट पे भी हम देखते हैं कि कितना इंटरेस्ट मिलेगा। जैसे कि आप देख सकते हो 4,490 रुपीज का आपको यहाँ पे टोटल इंटरेस्ट मिला है और यहाँ पे आपका मैच्योरिटी अमाउंट भी हमने पेस्ट कर दिया है। इसी तरीके से ये जो बाकी के अमाउंट्स है उनके लिए भी मैं टोटल इंटरेस्ट और मैच्योरिटी अमाउंट क्विकली कैलकुलेट कर लेता हूँ इस कैलकुलेटर को यूज करके। तो जैसे कि आप देख सकते हो ये जो बाकी के अमाउंट
अमाउंट्स है उनके लिए भी हमने इंटरेस्ट यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया है। 20,000 के इन्वेस्टमेंट अमाउंट पे आपको लगभग 8,981 रुपीज़ का टोटल इंटरेस्ट मिलेगा, और अगर आप 1 लाख रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपको 44,903 रुपीज़ का टोटल इंटरेस्ट मिलेगा 5 साल के बाद, और इतना आपका मैच्योरिटी अमाउंट होता है। यहाँ पे आप पूरा 1.5 लाख रुपीज़ भी जमा कर सकते हो सेक्शन 80C में, जो मैक्सिमम लिमिट है उसको एज अ डिडक्शन क्लेम करने के लिए, जहाँ तक ओल्ड टैक्स रेजिम का सवाल है, जिसकी मदद से आपको 67,355 रुपीज़ का टोटल इंटरेस्ट मिलेगा। तो दोस्तों अच्छा खासा आपको मैच्योरिटी अमाउंट मिल रहा है। यहाँ पे डिपेंड करता है कि आप कितना अमाउंट मेंशन करते हो एज इन्वेस्टमेंट अमाउंट। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे ये है कि जो भी इंटरेस्ट अमाउंट आपको मिलता है वो टैक्सेबल होगा, तो ये चीज आपको ध्यान में रखने की जरूरत है। लेकिन जो भी इंटरेस्ट अमाउंट यहाँ पे एडिशनल आएगा आपके अकाउंट में, आप उसको वापस से नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में इन्वेस्ट कर सकते हो, ताकि आप वापस से सेक्शन 80C के तहत आपका जो भी इन्वेस्टेड अमाउंट रहेगा उसको आप क्लेम कर सकते हो। तो दोस्तों इस तरीके से जो भी एडिशनल इंटरेस्ट अमाउंट आएगा आप उसको क्लेम कर सकते हो अगर आप वापस से नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट को इश्यू करते हो। अब इसके अलावा आप इस कैलकुलेटर्स के पेज पे बाकी के भी कैलकुलेटर्स यूज कर सकते हो, जैसे कि पोस्ट ऑफिस का MIS यानी कि मंथली इनकम स्कीम का कैलकुलेटर। इसके अलावा सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम का भी कैलकुलेटर मैंने बनाया है, EPF यानी कि एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, और भी कई सारे कैलकुलेटर्स यहाँ पे हैं जो कि आप चेक कर सकते हो आपके रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से। तो जैसे कि हमने देखा नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स में आपको 5 साल तक जो भी इन्वेस्टेड अमाउंट रहेगा उस पे आपको इंटरेस्ट मिलेगा, और इस डिपॉजिट अमाउंट पे आपको इनकम टैक्स बेनिफिट्स भी मिलेगा। ध्यान रखिएगा कि जो भी इंटरेस्ट अमाउंट आपको मिलता है उस पे आपको टैक्स पे करना होगा, तो ये जो भी इंटरेस्ट अमाउंट है आप उसको वापस से नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स में इन्वेस्ट कर सकते हो, ताकि आप उस अमाउंट को क्लेम कर सकते हो आगे आने वाले फाइनेंशियल ईयर्स में ओल्ड टैक्स रेजिम के हिसाब से। अब दोस्तों न्यू टैक्स रेजिम या फिर ओल्ड टैक्स रेजिम कौन सा बेटर ऑप्शन रहेगा आपके लिए, इसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाया है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा, तो आप उस वीडियो को भी चेक कीजिएगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें हम लेटेस्ट पर्सनल फाइनेंस रिलेटेड न्यूज और टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करते रहते हैं। ये टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दिया हुआ है। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए मेरे यूट्यूब चैनल फिनकेल्सी टीवी को। सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन को भी दबाइए, ताकि आगे आने वाली ऐसी वीडियोस आप देख सकें। फिर मिलेंगे किसी और पर्सनल फाइनेंस टॉपिक को लेकर, तब तक के लिए आप ये वाले वीडियोस देखो।